टू क्रिएट्रिक्स चैनल माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल। तो हम लोग लाइव आ चुके हैं वापस से और आज क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई? क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? डीपीपी ऑन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। डीपीपी ऑन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो देखो, मैं आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पूरा कवर करा चुका हूं और आज उसी बेसिस पे क्वेश्चन लगवाने वाला हूं। तो काफी लोगों का ये क्वेरी आ रहा था कि सर आपने ये तो बता दिया फॉर्मूला क्या लगता है, कैसे लगता है, अब एक बार ये भी बता दो इससे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज बिल्कुल देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे पूरा। ये जीएमडी, सेल्फ जीएमडी, जीएमआर, म्यूचुअल जीएमडी, सब चीजें आप लोग देखने वाले हो। ठीक है, तो रेडी रहना, सब लोग रेडी रहना, पेन पेपर कैलकुलेटर लेके, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं। चलो, so first of all let me introduce myself for my dear friends who are meeting me for the first time. My dear friends, my name is Ankit Goyal. I got IR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently I am working as a director at an academy for GATE department. But the reason behind bringing this series is the huge demand that students have for power system. आप लोगों का काफी डिमांड था कि सर पावर सिस्टम कराओ, मशीन की तरह डिटेल में कराओ। तो मैं आपके लिए एक लेवल ऊपर का कंटेंट लेके आया हूं पावर सिस्टम में, जहां हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, जहां हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं और साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, वी आर एंजॉइंग द कॉन्सेप्ट, वी आर सीइंग देम इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया पावर सिस्टम को, एक नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट जनरेशन का कंटेंट आप लोग देख रहे हो। अब देखो, अगर गेट ईएससी में टॉप रैंक लाना चाहते हो मेरे भाई, तो ये यूआरएल याद कर लो, tinyurl.com/ankitesc। यहां आपको सारी मेरी स्पेशल क्लास मिलेंगी, बट इन्हें अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर फ्री क्लासेस ले रहे हैं, फ्री क्विजेस करा रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। जब इतना कुछ फ्री मिल रहा है मेरे भाई, तो ऐप को डाउनलोड करना तो बनता है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद ये जो यूआरएल लिखा है, इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में डाल देना, और ये जो पहला फोल्डर होगा अपकमिंग स्पेशल क्लास, तो इसमें आपको मिल जाएंगी जो स्पेशल क्लास मैं लगा रहा हूं एट प्रेजेंट। जैसे अभी मैं 12:30 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं डेली, तो मैं पहले करा रहा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो कल खत्म हो जाएंगे। परसों से मैं पावर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे कराना स्टार्ट करूंगा। इसके अलावा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लासेस भी मिल जाएंगी। पावर सिस्टम के काफी टॉपिक्स कवर्ड हैं, एनालॉग के हैं, सिग्नल, नेटवर्क, कंट्रोल, ये सारी क्लासेस आपको इस यूआरएल पे आकर के मिल जाएंगी। वेल अरेंज फॉर्मेट में चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगी। इसके अलावा देखो, अगर आप प्लस पे कनेक्ट होते हो तो प्लस पे क्या मिलता है? लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें मिलती हैं। बट ये प्लस का प्राइस अभी मिनिमम है 1 ईयर 25,000 और 2 ईयर 30,000। और इसमें भी मेरे भाई अगर आप कोड लगा दोगे, एक सेकेंड रुकना। देखो, इसमें भी अगर आप कोड लगा दोगे मेरे भाई, कोड क्या लगा दोगे? अंकित ईएससी, तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। लेकिन ये प्राइसिंग मेरे भाई बहुत जल्द बढ़ने वाली है, इससे पहले ये प्राइस बढ़ जाए आपको क्या करना है? सब्सक्रिप्शन बुक कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आइकॉनिक पे जाते हो तो आइकॉनिक में देखो प्लस के तो सारे फीचर मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम मिलेगा एक पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच आपको कंप्लीट गाइडेंस देगा, कैसे तैयारी करनी है, कहां से कितना पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हो, किस एजुकेटर को फॉलो करना है, सब चीजें बताएगा। सब चीजें मतलब आपकी जर्नी इतनी इजी कर देगा कि आपको बस एडवाइस को फॉलो करते जाना है और आपकी रैंक आ जाएगी। साथ साथ स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक, थ्योरी सब कुछ होगा। इसके अलावा आपको मिलेगा ईएससी मेंस का Q&A प्रैक्टिस, इंटरव्यू गाइडेंस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइन। यानी देखो, रैंक लाने के लिए जितनी चीजें चाहिए ना, आपको उससे ज्यादा ही मिलेंगी। आप आइकॉनिक लो या प्लस लो, आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है।
जितना भी पैसा दोगे उससे ज्यादा कंटेंट आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट, और आपकी रैंक लाने में 1% कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये अनअकैडमी स्पिरिट है और यही स्पिरिट हमारी टीम की भी है। पूरा जुट जाते हैं आपके साथ डे 1 से आपकी रैंक लगवाने में। अब देखो, अब हम लोग क्विज अपना स्टार्ट करने वाले हैं, अपना डीपीपी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दो सारे लोग, और सारे लोग हल्ला मचा दो, जगह जगह पे हल्ला मचा दो शेयर करके कि भैया डीपीपी स्टार्ट हो रही है, आ जाओ, कंपीट करेंगे, लाइव कंपीट करेंगे। जल्दी से जगह जगह हल्ला मचा दो, शोर मत जाना चाहिए, गली गली में बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि हम लोग पावर सिस्टम के क्वेश्चन लगाने वाले हैं, पावर सिस्टम के क्वेश्चन लगाने वाले हैं मेरे भाई, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ इज द टाइम फॉर द क्विज, और वी कैन से डीपीपी। ठीक है, आप लोगों के लिए तो ये क्विज फॉर्मेट में ही आने वाला है, यानी कि आप लोगों को विद इन अ गिवन टाइम क्वेश्चन आंसर करना है। जो सबसे पहले सबसे करेक्ट आंसर देगा दैट विल बी द विनर ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इस सेशन के अंदर आपको कॉम्पीट करना है। अब इससे पहले हम अपना कंपटीशन स्टार्ट करें मेरे भाई, इससे पहले अपना कंपटीशन स्टार्ट करें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर का जीएमआर निकालना है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो, ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर है जिसके अंदर हमारे पास 7 स्ट्रैंड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 7 स्ट्रैंड्स हैं, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है आर को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें टू फाइंड आउट इट्स जीएमआर, टू फाइंड आउट इट्स जीएमआर। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे भाई कंडक्टर्स को ना नेम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक मार्क कर लिया कंडक्टर्स को, सबका रेडियस आर है, सबका रेडियस आर है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, इसका जीएमआर निकालने के लिए आपको किससे आपको क्या करना पड़ेगा, 49 डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, सातों का सातों से कॉम्बिनेशन लेंगे, दैट विल बी 49। लेकिन देखो क्या होता है, ये जो आपके मेरे भाई 6 कंडक्टर है ना, 1 से लेके 6 तक, दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ हेक्सागन। समझ आ रही है बात, ये 6 कंडक्टर एक हेक्सागन पे लाई कर रहे हैं, और मैंने बताया था जब कभी एक रेगुलर पॉलीगन पे लाई करते हैं कंडक्टर, उनमें से किसी एक का निकाल लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने बताया था ना, शॉर्टकट बताया था सेल्फ जीएमडी का, व्हेनेवर कंडक्टर्स लाई एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ओनली कैलकुलेट फॉर वन ऑफ देम। तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 2 6 लाई ऑन रेगुलर हेक्सागन, so we need to compute for only one। ठीक है, किसी एक के लिए ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 में से एक के लिए करोगे, 7वें का तो करोगे ही करोगे, 7वें का तो करोगे ही करोगे, बट 6 में से एक के लिए करोगे। अब मान लो मैं 1 के लिए करता हूं, मान लो मैं 1 के लिए करता हूं, तो ये डिस्टेंस मुझे दिख रहा है 2r है, ये डिस्टेंस भी 2r है, ये वाला डिस्टेंस 4r है। अब मेन बचता है देखो ये वाला डिस्टेंस, ये दिख रहा है, ये जो दो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किए हैं, ये वाला डिस्टेंस बचता है जो कि हमें निकालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए मैं क्या कहता हूं, देखो ये 1 और 6 का 2r है, 6 और 5 का भी 2r है, 1 और 6 और 6 और 5 दोनों ही 2r है। तो ये ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ध्यान देना मेरे भाई, ये 2r है, ये 2r है। अब एक चीज पे ध्यान दो, ये वाला जो डिस्टेंस है सर्कल से टेंजेंट का, सेंटर से टेंजेंट का कितना होगा, r, सेंटर से टेंजेंट का होगा r, तो ये वाला आ गया r। अगर साइन थीटा से देखो r/2r, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 2r cos 30। बात समझ में आ रही है, 2r cos 30। तो मैं ये कह सकता हूं 1 से 5 का डिस्टेंस या 1 से 3 का डिस्टेंस 2 × 2r cos 30 होगा,
विच इज 2√3r, 2√3r ये बन गया, 2√3r हो गया ये ट्राइंगल पूरा करके। अब मेरे भाई अगर ये मेरे पास रिजल्ट आ गया तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं DS1 सेल्फ GMD ऑफ 1। इसमें 7 डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ठीक है, पावर 1/7। अब 1 1 तो आप जानते ही हो r प्राइम होता है, 1 2 मैंने दिखा दिया 2r, 1 3 अभी निकाल लिया 2√3r, 1 4 आपने निकाल लिया 4r, 1 5 हो गया 2√3r, 1 6 हो गया 2r और 1 7 भी हो जाएगा मेरे भाई 2r। 7 सेंटर वाला कंडक्टर है ना, तो देखो यहां r के साथ क्या वैल्यू आएगी, एक बार मैं भी कैलकुलेट कर देता हूं, आप लोग भी कैलकुलेट करो, जिन लोगों ने नहीं निकाला है अभी तक जल्दी से कैलकुलेट करो मेरे भाई। ये आया 2.2577, ठीक है 2.2577। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि जो आपने सेल्फ GMD 1 का निकाला है वही 2 का होगा, वही 3 का होगा और यही 6 का होगा, लेकिन 7 का अलग होगा, 7 का अलग होगा। अगर नहीं यकीन करते तो आप सबका निकाल के भी देखना, बराबर ही आएगा। अब 7 का देखो अलग आएगा मेरे भाई, 7 का ना सबसे डिस्टेंस सिर्फ 2r है, 7 का डिस्टेंस सबसे 2r है। तो अब मैं कहता हूं DS7 क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे 7 1 7 2 7 7। अब 7 का 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक क्या होगा 2r होगा, तो 2r की पावर 6 और खुद से क्या होगा 0.7788r, ठीक है। वन 1.747r। अब देखो मेरे पास एक तरीके से 7 आ गए, 7 आ गए, 6 तो ये वाले आ गए 2.2577 और 7वां अलग आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ओवरऑल सेल्फ GMD इन सब का भी ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल सेल्फ GMD इन सब का भी ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल ले रहा हूं, 2.1764r, 2.1764r, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास सेल्फ GMD। अब देखो अगर इतने ही रेडियस का आपने एक सॉलिड कंडक्टर लिया होता, अगर आप इतने ही रेडियस का मेरे भाई एक सॉलिड कंडक्टर लेते, देखो ऐसे इस टाइप से, तो अब इसका रेडियस आप क्या लेते, इसका रेडियस लेते 3r, इसका रेडियस लेते 3r, रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, कितना आता मेरे भाई 3r। तो इसका GMR कितना आ जाता बताओ एक बार,
आप कहते सर 0.7788 इंटू 3R, ये कितना आता 0.7788 इंटू 3R, 2.336। इससे क्या समझे मेरे भाई? इससे एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकल के आया कि GMR ऑफ स्ट्रैंडेड इज लेस देन GMR ऑफ सॉलिड, जिसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रैंडेड का इफेक्टिव रेडियस कम है, इस वजह से इसका कोरोना ज्यादा होगा। ठीक है, यही तो हमने बोला था, स्ट्रैंडेड कंडक्टर में कोरोना बढ़ गया था, स्ट्रैंडेड कंडक्टर में कोरोना बढ़ गया था। उसका एक एक्सप्लेनेशन यहां से भी दे सकते हो कि उसका GMR कम है तो कोरोना विल बी हायर, कोरोना विल बी हायर। बात क्लियर है? चल अगला ट्राई करो मेरे भाई। 4 सब कंडक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, रेडियस ऑफ ईच सब कंडक्टर 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 सब कंडक्टर 50 सेंटीमीटर। सेल्फ GMD निकालो। ठीक है, अपने से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसका और सेल्फ GMD निकालना है। बात आ रही है बंडल्ड कंडक्टर्स की। चलो देखिए भाई कौन कर पाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन इज वेरी इजी इफ यू गाइस डू इट करेक्टली। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे देखना है सबसे पहले सबसे करेक्ट आंसर कौन देने वाला है मेरे भाई, कौन मुझे इसका करेक्ट आंसर देगा, दैट आई हैव टू सी। देखें, अब देखो इसके अंदर क्या है, रेडियस 1 सेंटीमीटर और सेपरेशन 50 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे भाई ये सारे एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, और मैंने बताया था जब जब एक रेगुलर पॉलीगन होगा, जब जब एक रेगुलर पॉलीगन होगा तो आप किसी एक का निकाल लो। जैसे मैंने इसको नंबर कर दिया 1 2 3 4, तो आप सिर्फ 1 का निकाल लो ना, आपको सबकी क्या जरूरत है, आपको सबकी जरूरत ही नहीं है। 1 1 1 2 1 3 1 4 टू द पावर 1/4। अब 1 1 कितना होगा, आंसर सेंटीमीटर में मांगा है ना, तो सेंटीमीटर में ही डाल रहा हूं। 1 2 देखो कितना होगा 50 सेंटीमीटर। 1 3 स्क्वायर का डायगोनल √2a 1 4 50 टू द पावर 1/4, टू द पावर 1/4। (19.262 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आया था, बहुत ही बेहतरीन आपने कैलकुलेशन किया है। शॉर्टकट याद रखोगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलो अगला ट्राई करो, इसका आंसर तुरंत आना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर दे दो मेरे भाई, तुरंत आंसर दे दो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीबॉडी, from the 4 statements which is not possible by bundled conductor: reducing interference, reducing corona, reducing capacitance, reducing inductance। come on जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आ गया मेरे भाई, सी बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या जानते हैं कि जब हम बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं, जब हम बंडल्ड कंडक्टर्स यूज करते हैं तो आपको क्या मिलता है यहां पे कि सेल्फ GMD बिकम्स ग्रेटर देन GMR, सेल्फ GMD बढ़ जाता है। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R
ln dm बाई डी एस, ln dm बाई डी एस। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं, सिंस ds इज इंक्रीजिंग तो डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, तो कैपेसिटेंस शुड इंक्रीज। तो एक्चुअल में बंडल्ड कंडक्टर से कैपेसिटेंस बढ़ती है, ना कि कैपेसिटेंस कम होती है। और बंडल्ड कंडक्टर का मेन पर्पस क्या था, टू रिड्यूस द कोरोना। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है मेरे भाई, कोरोना कम होता है बंडल्ड कंडक्टर में। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। सिंगल फेज 2 वायर लाइन का क्वेश्चन विद बंडल्ड कंडक्टर, विद बंडल्ड कंडक्टर। आपको पता है बंडल्ड कंडक्टर में क्या निकालना पड़ता है, सेल्फ जीएमडी, म्यूचुअल जीएमडी, और उससे निकल के आता है हमारा इंडक्टेंस। कम ऑन गाइस, जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो, मजा आ जाएगा। जितना आपने सीखा है सारी नॉलेज लगा दो इसके अंदर। और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहे हैं नहीं होते चल रहे, बताओ मेरे भाई। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सब लोगों को एंजॉय कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करना। लग रहा है कि पिछली कुछ क्लासेस में, पिछले 8 लेक्चर्स में कुछ सीखे हो, और वो सारी नॉलेज यहां पे इस डीपीपी के अंदर यूज हो रही है। ठीक है, तो मेरे भाई भले ही हम लोग स्लो चलते हैं लेकिन कदम जमा के चलते हैं, और ऐसा कदम जमा के चलते हैं कि वो सब्जेक्ट बिल्कुल उंगलियों पे आ जाता है, वो कभी हम भूलते नहीं है। ठीक है, इसी वे में मैंने आपको मशीन तैयार करवाया था, अब ऐसे ही पावर सिस्टम तैयार करा रहा हूं, और सेम वे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था, बिल्कुल एकदम सॉलिड तरीके से। क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ क्या बोला है। देखो R1 का रेडियस दिया है, R2 का रेडियस दिया है। ठीक है, अब देखो सेल्फ जीएमडी की अगर बात करें, फॉरवर्ड पाथ का, एक ही कंडक्टर है ना, तो ये तो R डैश ही होगा, सिंपल। सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूं, 0.7788 इंटू 2, 1.5576। ठीक है, अब इसके बाद सेल्फ जीएमडी ऑफ रिटर्न। अब 3 में से एक से काम चल जाता अगर ये 3 ट्रायंगल पे होते, लेकिन ये 3 ट्रायंगल पे नहीं है, ये तीनों ट्रायंगल पे नहीं है मेरे भाई, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो अब आपको 9 डिस्टेंस लेने ही पड़ेंगे, B1 B2 B1 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 B3। ठीक है, ऐसे ही B2 का लोगे, B2 B1 B2 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 B3। ऐसे ही आप B3 का लोगे, B3 B1 B3 B2 और B3 B3। ये लिया, ठीक है, ये ले लिया आपने। अब मेरे भाई B1 B1 तो होगा R डैश, 3 बार R डैश आ जाएगा, B1 B1 B2 B2 और B3 B3। तो मैंने क्यूब ले लिया। B1 B2 है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, B1 B3 200, B2 B1 100, B2 B3 100, B3 B1 200, B3 B2 100। कितना आ रहा है, कोई आइडिया किसी को, ये वैल्यू कितनी बन रही है, ये वैल्यू कितनी बन रही है? मेरे भाई मशीन मैंने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। ठीक है, ट्वेंटी 24.26 सेंटीमीटर। चलो ये भी मिल गया। अब बात रह गई म्यूचुअल जीएमडी की, म्यूचुअल। ठीक है, अच्छा सेल्फ पूछा ही नहीं है इसका, चलो कोई बात नहीं। म्यूचुअल के लिए 3 डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, A1 B1 A1 B2 A1 B3 क्यूब रूट। अब A1 B1 कितना आएगा मेरे भाई, आप पाइथागोरस से निकालोगे तो आ जाएगा √5, या अगर सेंटीमीटर में लोगे
चलो अभी √5 ही रहने दो। A1B2 आ जाएगा 2 और A1B3 भी आ जाएगा √5, यानी एक तरीके से 10 का क्यूब रूट बन जाएगा। $2.1544। अब देखो इसमें इंडक्टेंस पूछी गई है सिर्फ फॉरवर्ड पाथ की, इंडक्टेंस पूछी गई है फॉरवर्ड पाथ की। तो मेरे भाई डिवाइडेड बाय कितना है फॉरवर्ड पाथ का 1.5576, समझे। अगर देखो दोनों की पूछी होती, टोटल पूछी होती, तो आप μ0/4 से करते, μ0/4 से आप करते। तो मेरे पास जो आ रहा है 0.986 मिली हेनरी पर किलोमीटर आ रहा है, 0.986 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो आंसर विल बी बी। ठीक है, आंसर विल बी बी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। लूप रिएक्टेंस पूछा है, लूप रिएक्टेंस। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बना दो मेरे भाई, लूप रिएक्टेंस निकालना है। नितेश मेरे भाई, जब जब कोई कॉन्सेप्ट कवर करूंगा न्यूमेरिकल वाला तो डीपीपी भी कराऊंगा, ठीक है। आप अगर मेरी कंट्रोल की क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि द वे आई डील विद द सब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। अ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम हैज कंडक्टर रेडियस स्पेसिंग। देखो लूप रिएक्टेंस की बात कर रहा है, उसके लिए ना सिस्टम की इंडक्टेंस निकाल लो। तो 2 वायर सिस्टम में होती है μ0/π ln GMD/GMR। तो 0.4 ln, डिस्टेंस कितना है 2 है, GMR की जगह आप रेडियस इंटू 0.7788 रखोगे। अब ये मत कहना सर GMR निकालना नहीं पड़ेगा क्या पूरे कंडक्टर का, 2 कंडक्टर का। मेरे भाई जब दोनों का रेडियस R है तो दोनों का R' आएगा, दोनों का अगर R' आएगा तो ओवरऑल भी क्या आएगा R', ओवरऑल भी क्या आएगा R'। ठीक है, तो लेट मी ट्राई दिस। ये बात तो क्लियर है, मैंने डायरेक्टली R' रख दिया है। 1.942 मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब लूप रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू एल सिस्टम तो 0.61 ओम पर किलोमीटर, और 20 किलोमीटर के लिए 12.2। 20 किलोमीटर के लिए लेंथ मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आंसर विल बी सी। द आंसर विल बी सी। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा स्ट्रीमिंग में अटक रहा है, मैं सही करता हूं। इतने आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, ये अगला ट्राई करो, इतने आई विल करेक्ट इट। अब देखो मेरे हिसाब से अब आपका स्ट्रीमिंग एकदम सही हो जाएगा, पहले थोड़ा सा अटक रहा था। तो बहुत लोग आंसर दे रहे हैं सी। चलो ट्राई करते हैं। अ फ्लैट स्पेसिंग कंडक्टर विद सिंगल फेस लाइन ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज, स्पेसिंग दे रखी है, इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, अब एक बात पे ध्यान देना, यहां इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर बोला है मेरे भाई, सिस्टम का नहीं बोला।
बात पे ध्यान देना, इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर बोला है। जब आप कंडक्टर के इंडक्टेंस निकालते हो तब आप म्यू नॉट बाय 2 पाई का यूज करते हो, ठीक है। ये दिया है 1 मिली हेनरी पर किलोमीटर। अब आप लिखोगे इसको 0.2 लॉग डी कितना है भाई, डी है 6, आर डैश कितना होगा 0.7788 आर। तो यहां से जब आर निकालोगे 0.0519 ये आएगा, तो 5.19 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया, सी। सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें लोग गलती क्या करेंगे ना, गलती क्या करेंगे कि वो लोग आपको इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर दे रहे हैं, बच्चे कहेंगे सर सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम था तो हमने तो म्यू नॉट बाय पाई से कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हमेशा सिंगल फेज 2 वायर में सतर्क हो जाना, टोटल इंडक्टेंस की बात कर रहा है या फिर ये बात कर रहा है आपकी इंडिविजुअल कंडक्टर। अच्छा डायमीटर बोला है तो डायमीटर देखो, ये भी एक कॉमन मिस्टेक हो गई ना, मैं रेडियस निकाल के रुक गया, ये भी एक सिली मिस्टेक हो गई। समझ रहे हो, यही होती है एग्जाम में सिली मिस्टेक मेरे भाई। तो आंसर विल बी डी। चलो अगला ट्राई करो। द 3 कंडक्टर्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंडक्टेंस पर फेज पर मीटर इफ डायमीटर इज दिस एंड कंडक्टर्स आर ट्रांसपोज्ड। जब कभी 3 फेज में, ठीक है, जब कभी 3 फेज में इंडक्टेंस पर फेज पूछी जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना पड़ेगा ट्रांसपोज्ड हैं, क्योंकि तीनों फेजेस की वैल्यू बराबर सिर्फ तभी आ सकती है जब ट्रांसपोजिशन हो। अब आंसर तो 3 फेज का मांगा है लेकिन आंसर एक ही दिया है, इसका मतलब है ट्रांसपोजिशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बना दो ये वाला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बना दो। कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 फेज का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है, फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस। मैं करूं भाई इसको स्टार्ट, चलो देखते हैं। लेट मी स्टार्ट दिस। अब देखो यहां 3 कंडक्टर 3 ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे हैं, तो म्यूचुअल जीएमडी का तो मेरे भाई सीधा तरीका था, मैंने आपको बताया भी था 3 फेज में ए बी बी सी सी ए क्यूब रूट, ए बी क्या होगा 2, बी सी 2.5, सी ए 4.5। ठीक है भाई, कितना आ रहा है, $2.823। अब पूछा है इंडक्टेंस पर फेज। अच्छा देखो ये ध्यान देना, क्वेश्चन में कभी डायमीटर गिवन होता है कभी रेडियस, यहां डायमीटर गिवन है तो उसको ना 2 से डिवाइड कर लेना वरना बहुत मिस्टेक हो जाएगी। 0.62 सेंटीमीटर होगा। ये आ गया 1.224 मिली हेनरी पर किलोमीटर। ठीक है, बट इसने पर मीटर पूछा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइक्रो हेनरी पर मीटर। तो कौन सा क्लोजेस्ट ऑप्शन है, मेरे हिसाब से सी है क्लोजेस्ट। ठीक है, 2.823 आ रहा है। और 0.62 सेंटीमीटर ही बन रहा है। ठीक है,
अच्छा 0.7788, हाँ देखो ऐसे ही होती है मेरे भाई सिली मिस्टेक, और कुछ नहीं होता, सिली मिस्टेक यही चीज है। हाँ तो 1.27, ठीक है भाई। चलो अब सही आ गया, अगले पे चलते हैं। अगला देखो स्टैंडर्ड कंडक्टर है, स्टैंडर्ड कंडक्टर है, इसने पूछा है सेल्फ जीएमडी ऑफ स्ट्रैंड 1, सेल्फ जीएमडी ऑफ स्ट्रैंड 1। जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो, मजा आ जाएगा मेरे भाई। क्रैक इट एवरीबॉडी। गायत्री ये वाली वीडियो सीरीज पूरी हिंदी वीडियो सीरीज है, इंग्लिश वीडियो लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड सो यू कैन वॉच इट। इंग्लिश वीडियो लेक्चर्स इन पावर सिस्टम हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड। और आप लोगों के लिए ना मैं मेरे भाई बहुत ही जल्द पूरा पेज लेके आने वाला हूं इस चैनल का, जिसपे सारी प्लेलिस्ट आपको वेल अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो जो भी सब्जेक्ट देखना चाहो अपनी इच्छा से मर्जी की लैंग्वेज में देख सकते हो, उतना मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा वेल अरेंज्ड फॉर्मेट में, जैसे मेरी स्पेशल क्लासेस अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो आपको वहां से काफी बेनिफिट मिल जाएगा। आया आंसर? चलो अब देखो इसमें ये ध्यान देना, इसने ये भी बोला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। जब आप सेल्फ जीएमडी निकाल रहे हो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस के लिए, इसका मतलब है आर प्राइम नहीं लेना। तो अगर किसी ने आर डैश लिया है तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसने बोला है सेल्फ जीएमडी ऑफ स्ट्रैंड 1, बस एक स्ट्रैंड का लेना है। तो अगर आप सेल्फ जीएमडी ऑफ स्ट्रैंड 1 लोगे मेरे भाई, तो ये होगा 1 1 1 3। ठीक है, अब तो देखो मेरे भाई आपको डिस्टेंस समझ आ ही गए हैं। आज जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, डिस्टेंस तो बहुत बढ़िया से समझ चुके हो, लेकिन अब ये ध्यान देना आर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 होगा 2r, 1 3 होगा 2√3r, 1 4 अपोजिट है 4r, 1 5 फिर से 2√3r, 1 6 टच कर रहा है 2r, 1 7 2r। अब देखो r तो बाहर आ जाएगा, r तो बाहर आ जाएगा मेरे भाई, 2 × 12 × 4 × 4, 2.339, ये हो गया 2.34 r। आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। कब तक अरेंज वे में आएगा मेरे भाई? अरेंज वे में कल या परसों तक, एट मोस्ट कल या परसों। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। अब 3 फेज पे आ गए, अब 3 फेज पे आ गए। कैपेसिटेंस के लिए आर क्यों लेंगे ये कल के लेक्चर में समझ आएगा। अभी मैंने आपको कैपेसिटेंस नहीं पढ़ाया, बट उसमें आर लिया जाता, आर डैश नहीं आता। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो। अब हम जब कल डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम कैपेसिटेंस देखेंगे। अब है मेरे भाई फ्री टेस्ट सीरीज चल तो रही है हर संडे, हर संडे फ्री टेस्ट सीरीज हो रही है। अभी इसी संडे एनालॉग का टेस्ट हुआ था, अब अगले संडे आपका सिग्नल का टेस्ट होने वाला है। सिग्नल का टेस्ट विशाल सर खुद डिजाइन कर रहे हैं। फिर उसके अगले संडे मशीन्स का है, ट्रांसफॉर्मर और डीसी। समझ रहे हो? तो हर संडे टेस्ट हो रहा है, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लगेंगे। और इस संडे मेरे भाई ये ध्यान रखना, सुबह 9:30 बजे गेट 2020 का पेपर लाइव सॉल्व कराने वाला हूं। तो आपको क्लियर आइडिया लगेगा कि मैं कैसे सोचता हूं पेपर के बारे में। समझ रहे हो? आप लोग बार बार पूछते हो कि सर आप कैसे सोचते हो, क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करते हो। तो ये संडे सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे मैं आपको बिल्कुल ये चीज दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं क्वेश्चन को क्रैक करता हूं एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये चीज आप देखने वाले हो। अब चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम में सेंटीमीटर को मीटर में लेने के लिए, अच्छा ये 10⁻⁻² होगा मेरे भाई। अच्छा मैंने लिख गलत दिया यहां, मैंने लिया 2 ही है, कैलकुलेशन मैंने 2 ही लिया है। ठीक है, चलो न्यू एप्टीट्यूड सेशन कब आएगा? हर डेली रात को तो हो रहा है 10 बजे।
ठीक है, डेली रात को 10 बजे हो तो रहा है मेरे भाई। अक्षय, मैं जो पेपर सॉल्व कराने की बात कर रहा हूं मैं स्पेशल क्लास में बात कर रहा हूं। डेली रात को आपकी क्लास लग रही है एप्टीट्यूड की मेरे भाई, डेली रात को, तो अटेंड कर लिया करो एप्टी की क्लास। चलो अब इसको शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, यहां बंडल्ड कंडक्टर अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। बंडल्ड कंडक्टर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जब कंडक्टर्स आपस में बहुत क्लोज होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि सभी का डिस्टेंस सेम आएगा। कहने का मतलब होता है जब एक फेज के दो कंडक्टर बहुत करीब आ जाते हैं तो म्यूचुअल जीएमडी निकालते हुए आप उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ले लेते हो, उसे बंडल्ड कंडक्टर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। लेकिन यहां एक ही फेज के दो कंडक्टर में काफी डिस्टेंस है, ठीक है, एक ही फेज के दो कंडक्टर में कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। तो अब यहां क्या करेंगे, देखो सबसे पहले निकालेंगे सबका ना सेल्फ जीएमडी। अब दो कंडक्टर जब हैं एक फेज के तो किसी एक से निकाल लो। ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब एक फेज के दो कंडक्टर होते हैं तो हम किसी एक से भी निकालें आंसर सही आता है। तो यहां एक फेज के दो हैं ए और ए डैश। अब ए कितना होगा, 0.7788, रेडियस दिया है 12 mm, और ए डैश कितना होगा 6, ठीक है, ए डैश कितना होगा आपका मेरे भाई 6। पॉइंट 2368, ठीक है। ऐसे ही देखो डी एस बी, बी बी और बी बी डैश। कभी भी दो कंडक्टर जब होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही आते हैं हमेशा, तो डायरेक्टली निकाल लिया जाता है मेरे भाई। समझ रहे हो ना ये बात, ये मैंने आपको लिखवाया भी था, दो कंडक्टर के लिए डायरेक्टली किसी एक कंडक्टर से निकाल लो। 0.1933। और अभी देखो ये तो मैं सिर्फ सेल्फ जीएमडी निकाल रहा हूं, अभी म्यूचुअल निकालना बचा है। डीएससी, सीसी, सीसी डैश, सीसी डैश कितना है मेरे भाई, एक सेकंड यार, ये भी 6 ही था एक्चुअल में, ये मैंने गलती कर दी। तो फिर तो ये सारे सेम आ जाएंगे ना। जब सब में डिस्टेंस बराबर है मेरे भाई तो सब बराबर आ गए। अब इसका मतलब है ओवरऑल सेल्फ जीएमडी अगर निकालोगे, तीनों का ज्योमेट्रिक मीन, ओवरऑल सेल्फ जीएमडी जब निकालोगे तीनों का ज्योमेट्रिक मीन, तो वो भी अभी भी आएगा 0.2368 मीटर, 0.2368 मीटर, ठीक है। अब बात है म्यूचुअल जीएमडी की। अब देखो म्यूचुअल जीएमडी कैसे निकालते हैं, पहले ए और बी का निकालो, पहले बस ए और बी का निकालो। डबल सर्किट लाइन का मतलब मेरे भाई ये होता है जब एक लाइन में एक फेज के दो कंडक्टर्स होते हैं, जब एक फेज के दो कंडक्टर होते हैं तो कहते हैं डबल सर्किट लाइन। अब डी ए बी, अब इसमें क्या करोगे ना, ए बी लोगे, ए बी डैश, ए डैश बी, बस ए और बी पे फोकस करो। जब डी ए बी निकाल रहे हो तो सी मत देखो, सिर्फ ए और बी पे फोकस करो। ए बी है 2, ए बी डैश कितना है 8, ए डैश बी कितना है 4 और ए डैश बी डैश है 2। देखो ए बी 2, ए बी डैश आ गया 8, ए डैश बी आ गया 4 और ए डैश बी डैश आ गया 2। 2 8 4 2, 128,
3.363 DBC। अब देखो जब BC देखोगे तो A को इग्नोर कर देना। जब दो के बीच का म्यूचुअल देख रहे हो तो तीसरा इफेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो? ये इजी तरीका होता है इसको निकालने का। अगर आप A का पूरा म्यूचुअल निकालोगे, फिर B का पूरा म्यूचुअल, फिर C का पूरा म्यूचुअल, तो लंबा जाएगा। अब BC हुआ 2, BC डैश हुआ 8, B डैश C हुआ 4 और B डैश C डैश हुआ 2, तो सेम ही डिस्टेंस आ गए। लो भाई, कैलकुलेशन बच गई। अब DCA, जब CA लोगे मेरे भाई तो CA, CA डैश, C डैश A, C डैश A डैश, ठीक है। अब ऐसा अगर करोगे तो CA तो है 2, CA है 4, C डैश कितना है 10, A डैश C कितना है 2 और A डैश C डैश कितना है 4, तो ये आ रहा है मेरे भाई 4.229। अब यहां से म्यूचुअल GMD निकाल दो, यहां से पूरा म्यूचुअल GMD निकाल दो। अरे भाई म्यूचुअल GMD में क्या करते हैं, कभी भी दो फेजेस का म्यूचुअल GMD लेते हैं तो आप क्या करते हो, उनके सभी कंडक्टर का कॉम्बिनेशन लेते हो ना। मैंने यहां पे क्या किया, ऐसा मानो सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, A और B को मान लो सिंगल फेज 2 वायर लाइन। तो अब A और B का अगर म्यूचुअल निकालोगे तो AB के सारे कॉम्बिनेशन लोगे, AB के सारे कॉम्बिनेशन लोगे, यानी कि AB डैश A डैश B, A डैश B डैश। तो जब मैं A और B का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, यानी मैं ये कह रहा हूं अगर A और B के 4 कंडक्टर्स को सिर्फ 2 कंडक्टर से रिप्लेस करें तो वो कितनी डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए। अगर A और B के 4 कंडक्टर्स को 2 से रिप्लेस करें, उनका डिस्टेंस कितना होगा, वो है ये। तो जब A और B के म्यूचुअल की बात कर रहे हो तो आप C पे ध्यान नहीं दोगे, आप C पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। बात कुछ क्लियर हुई मेरी? थ्री 3.63। अब इंडक्टेंस हो गई सिंपल 0.2 LN। क्या पूछा है, 0.2 LN D बाय सेल्फ GM, म्यूचुअल GMD बाय सेल्फ GMD। ठीक है भाई। .546 मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। 0.546 आ गया। चलो अगला ट्राई करो मेरे भाई। GMR बताना है इस कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, इस कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन का GMR बताना है, जबकि R इज द रेडियस ऑफ ईच स्ट्रैंड। जल्दी से बना दो, ये तो आप सब लोग फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को 1 मिनट में। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बनाओ, देखते हैं कौन निकालता है आंसर। जल्दी से बनाओ मेरे भाई। अगर वशिष्ठ कोई सीक्वेंस मेंशन ना हो तो मेरे भाई ऐसा तो गेट में नहीं होगा कि यही ना बताए कौन A कौन B कौन C है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो गेट में हमेशा कंडक्टर्स की मार्किंग होगी, और इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी मार्किंग होती है, हमें पता होता है कौन सा R फेज है, Y है या B है। अब देखो इन कंडक्टर्स को मैं नंबर कर देता हूं 1 2 3। अब ये ट्राइंगल पे तो है नहीं, तो भाई 9 डिस्टेंस लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल पे होते तो 3 डिस्टेंस में काम हो जाता, तीनों में से किसी एक को कंसीडर करके चल देते। अभी 9 डिस्टेंस लिए हमने ये।
1 है 0.7788 R, बट इसका क्यूब हो जाएगा। 1 2 है 2R, 1 3 है 4R, 2 1 है 2R, 2 3 है 2R, 3 1 है 4R, 3 2 है 2R। अब R तो देखो बाहर आ गया, R तो बंधु बाहर आ गया। 2 4 8 16 32 128 256। 1.703। तो आंसर विल बी डी। सिंपल है, आंसर डी आ जाएगा। अगला ट्राई करो। ये आपका ईएमएफ इंड्यूस का है, जो मैंने टेलीफोन लाइन वाला आपको कॉन्सेप्ट कराया था। सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है और एक टेलीफोन लाइन है। एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन और एक टेलीफोन लाइन है। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर कराया था कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस निकाला जाता है ट्रांसमिशन लाइन से टेलीफोन लाइन में। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बना दो, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बना दो। और मेरे भाई मुझे बताओ, आजकल अटेंडेंस इतनी कम क्यों आ रही है? क्या कर रही है बाकी जनता? मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स का लेवल, लेक्चर्स की प्रेजेंटेशन इंप्रूव करता जा रहा हूं और अटेंडेंस रिड्यूस होती जा रही है। और जबकि लेक्चर भी ऐसे टाइम लग रहा है, आप ये नहीं कह सकते सर कॉलेज की क्लास होती है शाम 7 से 8, ना तो डिनर का टाइम होता है ना तो कॉलेज की क्लास होती है। और ये सोचो, इतना बेहतरीन कंटेंट जो कि आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा, वो आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है। बट पता है अनअकैडमी की जितनी भी स्पेशल क्लास होती हैं, जो प्लस क्लासेस होती हैं, उनका फायदा क्या होता है? उनका डेटा कंजम्पशन यूट्यूब से 1/8 है। यानी अगर आप मोबाइल डेटा पे भी देखो ना, तो आप सारे दिन 8-10 घंटे की क्लास आराम से देख सकते हो। चल देखें, अब देखो, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन और टेलीफोन लाइन, एक के नीचे एक टंगा है, ऐसे मान लो। अब बोला है शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फेज एंड टेलीफोन कंडक्टर आर 2.1 एंड 4 मीटर। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा, लॉन्गेस्ट होगा ये वाला। लेकिन दूसरे कंडक्टर से अगर देखोगे मेरे भाई, ठीक है, ये दिखा रखा है। अब पूछा है द वोल्टेज ड्यू टू करंट, ठीक है, द वोल्टेज ड्यू टू करंट 80 एम्पियर इन द पावर सर्किट। अब ध्यान देना, अब मैंने आपको लैम्डा बताया था ना कैसे निकलता है, लैम्डा T1 माइनस लैम्डा T2। लेकिन जब सिंगल फेज लाइन होती है ना, तो करंट ऐसे मानते हैं मेरे भाई, I और माइनस I। तो पहले करंट I की वजह से जब निकालोगे, मैं आपको बताता हूं ये मैंने क्या लिखा है। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख दिया, बाद में कहते हैं कि सर ये वैल्यूज कहां से आई। ये A है, ये B है, ये मैं T1 मान रहा हूं और ये मैं T2 मान रहा हूं, ठीक है। अच्छा वैसे बताओ, ब्लैक बैकग्राउंड में मजा आ रहा है? करंट 80 कॉमन ले लो, मैं तो पहले भी बोला हूं ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ा देता हूं, लेकिन क्या होता है बच्चों की डिमांड ये रहती है, नहीं सर व्हाइट में ही पढ़ना है। ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई कि ब्लैक में डेटा ज़्यादा जाता हो, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये फ्लक्स आ गया। अब आप जब ईएमएफ निकालोगे, मेरे भाई डेटा बचाना है तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लास खूब सारी अटेंड किया करो। बहुत कम डेटा यूजेज है, बहुत कम। आप अगर पूरा दिन भी पढ़ोगे ना, तो आपके मोबाइल के डेटा से ही काम चल जाएगा।
6.477 देखो ये आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। ये बात क्लियर है? तो यहां पे आपका आ जाएगा 6.477। तो जब भी आपका टेलीफोन लाइन वाला क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप टैकल करोगे। तो ये आज के क्वेश्चन थे मेरे भाई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कैपेसिटेंस करते ही ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और इस टाइनी यूआरएल पे चले जाना मेरे भाई, यहां मेरी सब आगे आने वाली क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी। अभी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यू कल खत्म कर रहा हूं, परसों से पावर सिस्टम के प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा। तो आना जरूर इन दिस अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। और पावर सिस्टम जल्दी कवर करना है तो यहां बहुत से टॉपिक गिवन है। जिन बच्चों को जल्दी है कवर करने की वो लोग इस पे जाएं, पावर सिस्टम वाले फोल्डर पे काफी सारी चीजें यहां ऑलरेडी कवर्ड है, आप पहले भी खत्म कर सकते हो। अब देखो, अगर आप प्लस पे जुड़ते हो मेरे भाई, अगर आप प्लस पे जुड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, और इसके अलावा डाउट सॉल्विंग। जैसे मैं हर वेडनेसडे डाउट सॉल्व करता हूं 1 आवर के लिए, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 1.5 आवर्स का डाउट सेशन, यानी हर हफ्ते 5.5 घंटे में खुद डाउट सॉल्व करता हूं। इसकी 12 मंथ की कॉस्ट आपकी पड़ेगी 22,500, बट कोड मेरे भाई याद रखना, कोड इज अंकित ESE। इसके अलावा आइकॉनिक के लिए अगर जाते हो तो आइकॉनिक की आपकी 12 मंथ्स की कॉस्ट है 4500, कोड है अंकित ESE। लेकिन ये कॉस्ट बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, इसीलिए जल्दी से बुक कर लेना, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। और आइकॉनिक में क्या मिलेगा आपको? प्लस का तो सारा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू गाइडेंस, सब चीजें आइकॉनिक में इंक्लूडेड हैं। और इस संडे मैंने जैसा बताया 9:30 बजे मैं गेट 2020 का पेपर लाइव सॉल्व कराऊंगा। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और आपको यह देखने मिलेगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस के बारे में सोचता हूं, ठीक है, रियल टाइम में। चलो, आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग से, या फिर आप डेबिट कार्ड पे भी EMI अवेल कर सकते हो, HDFC और बजाज फिनसर्व। बट कोड मेरे भाई याद रखना, अंकित ESE। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे मैं आपको PDF दे दूंगा लेक्चर की, और ये मेरी अनअकैडमी ID है, जिसको फॉलो कर लोगे तो मेरी सारी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। तो आज ही ऐप डाउनलोड करके ID फॉलो कर लेना। इसके अलावा देखो, ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल जंक्शन। इस चैनल पे बहुत शॉर्ट वीडियोस आने वाली हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। इसके अलावा पाठशाला, यहां मैं एनिमेटेड कंटेंट डाल रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन डाला था अभी, गेट क्वेश्चन, यहां PYQ के सॉल्यूशंस मिलेंगे, फाउंडेशन आपके बेसिक्स के लिए, SSC JEE का चैनल डेडिकेटेड है आपके JEE और AE एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर है? सो थैंक यू एवरीबॉडी। कल मिलेंगे सेम टाइम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। और आज का लेक्चर अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर लिख के जाना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, एंजॉय किया या नहीं, सीखने मिला या नहीं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ये सारी चीजें आप कमेंट में जरूर लिख के जाना, क्योंकि चैट तो लॉस्ट हो जाती है, लेकिन आपके कमेंट्स आपके, ये मान के चलो, अमूल्य हैं हम लोगों के लिए, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है जो फीडबैक आप लोग लिखते हो। मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, और जेन्युइनली बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि जब आप लोग पॉजिटिव लिखते हो कि आपने एंजॉय किया। ये लगता है कि जितनी मेहनत एक लेक्चर पे की गई थी, दैट एफर्ट इज सक्सेसफुल। थैंक यू एवरीबॉडी।